बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। ताहा की वालदा ने जिन लड़कों के बारे में निशानदेही की थी कि उनको पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे और उन लड़कों को पता है कि ताहा के साथ उन्होंने क्या किया। और जब मार्गला हिल ट्रेल 5 पर ये 5 दोस्त ताहा के साथ जाते हैं तो ताहा वहाँ से वापस नहीं आया, लेकिन ये दोस्त जब इनको पुलिस ने रात को बुलाया, जब ताहा की वालदा ने 15 पे कॉल की, तो पुलिस वहाँ पे पहुँची, इन लड़कों को बुलाया गया। ये लड़के एक जिनमें के ज़ख्मी हैं और एक लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ताहा की वालदा पहले भी कह चुकी हैं कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन उन लड़कों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा। उनको अभी तक दोबारा से शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उनसे कुछ पूछ-गिछ नहीं की गई और केस को दबाने की मुकम्मल तैयारियां पुलिस की तरफ से भी की जा रही हैं। वो इसलिए कि जब किसी केस को लटकाना हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाता है, जो कि प्रूफ होते हैं। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा असर होता है किसी भी मर्डर केस में, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले तो फ़राहम ही नहीं की गई। हालाँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 27 मई को बन चुकी थी और 25 मई के रोज़ ताहा लापता हुआ था मार्गला हिल ट्रेल 5 पर। उसकी डेड बॉडी मिली 27 मई को और रात सवा 10 बजे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे टाइम आ रहा है, वो यही है कि सवा 10 बजे पोस्टमार्टम हो चुका था। इसके बावजूद 14 रोज़ बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहा की वालदा के हवाले की गई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज़ ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल था, वो मेंशन नहीं किया गया। अब वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चूँकि उसमें ये चीज़ें मेंशन ही नहीं हैं और लड़के जो साथ थे, वो कुछ बताने को तैयार नहीं हैं और पुलिस उन्हें कुछ पूछने को तैयार नहीं है। सो इसलिए इस केस को सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़त्म करने के लिए या इसको ख़राब करने के लिए पुलिस अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ताहा की वालदा कई बार इसरार कर चुकी हैं कि इन बच्चों को जिनके साथ उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, जो कि बज़ाहिर तो उसके दोस्त थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ दुश्मनी की। उस उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जो है पुलिस ने अभी तक जो एक पुलिस का तरीका होता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एक-एक बच्चे से बयान अलहदा से लिया जाता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। लेकिन ऐसा बच्चों के चूँकि बाअसर वालिदैन हैं, उन्होंने नहीं करने दिया। एक दफ़ा बच्चे आए हैं और उसके बाद वालिदैन चूँकि बच्चों के सवालों के जवाब देते रहे और फिर अपने बच्चों को वापस ले गए और उसके बाद पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अब इन 5 लड़कों में जो एक ज़ख्मी बच्चा है, उसके बारे में ताहा की वालदा का कहना है कि उसको पुलिस ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि उसको वो चोट कैसे आई थी। ऊपर ऐसा क्या हुआ था कि उसको चोट आई और ताहा वहाँ से वापस नहीं आया और फिर बाद में एक खाई से ताहा की डेड बॉडी मिलती है, जो कि ट्रैक से बहुत दूर 2 ढाई किलोमीटर दूर जाकर, जहाँ जो कि एक जंगल का सुनसान एरिया है, जहाँ पे कोई इंसान वैसे भी नहीं जाते, जो हाइकिंग वगैरह के लिए ट्रेल 5 पे जाते हैं। लेकिन ताहा वहाँ पे कैसे गया? और उसका एक दोस्त भी ज़ख्मी था, फिर वो इतना ज़ख्मी था कि फर्स्ट एड रेंजर्स से ली गई और ये लोग वहाँ से 11 साढ़े 11 चले जाते हैं। अब एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि ताहा का जो मोबाइल फ़ोन था, वो पहले ऑफ कर दिया गया था। जब ये यकीन हो गया कि ताहा की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसका मोबाइल ऑन करके तो उसके पास दोबारा से फेंक दिया गया या रख दिया गया, क्योंकि पहले उसकी वालदा उसको मुसलसल 11 बजे से कॉल कर रही थी और ताहा का फ़ोन बंद मिल रहा था। लेकिन जब ये लड़के इत्तला देते हैं उसकी वालदा को 5 बजे के करीब के ताहा घर नहीं आया, तो वो कहती हैं कि ताहा तो अभी तक नहीं आया और फिर वो मार्गला हिल ट्रेल 5 पे चली जाती हैं। फिर वो रास्ते में जाते हुए कहती हैं कि मैंने कॉल्स की तो मुसलसल बेल जा रही थी, लेकिन उससे पहले 3 घंटे मोबाइल जो है उसका 2-3 घंटे बंद रहा और ये लड़के जो हैं ये भी तकरीबन 2-3 घंटे ऊपर रहे हैं। लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इन लड़कों से नहीं की कि वो 2-3 घंटे ऊपर क्या करते रहे
और उसी दौरान ताहा भी उनके साथ नहीं था, क्योंकि जब रेंजर्स के लोग जाते हैं, तो रेंजर्स वालों का यही कहना है कि उन्होंने सिर्फ 5 लड़कों को वहाँ पे देखा है। बाद में रेंजर्स का एक नया बयान सामने आया कि हमने जब इन लड़कों को तिब्बी इमदाद दी, तो इन लड़कों ने बताया कि इनके साथ इनका एक दोस्त और भी है, जो कि जा चुका है नीचे की तरफ, ट्रेल 4 की तरफ, और फिर हमने आवाज़ सुनी, हमें वो लड़का नज़र नहीं आया जिसने कहा कि मैं अब वापस जा रहा हूँ नीचे की तरफ, लेकिन उसकी डेड बॉडी जो है, बड़ी हैरानगी की बात है कि रेंजर का जो बयान है वो कुछ और है, और लड़के की यानी ताहा की डेड बॉडी जो है वो ट्रेल 7, 8, 9 से जाके कहीं मिलती है। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो फिर वो ऊपर कैसे गया, और ऊपर उसकी डेड बॉडी जो है वो फिर उस जंगल के एरिये में कौन लेके गया, और वहाँ तक वो कैसे पहुँचा, क्योंकि बकौल इन लड़कों के 5 जो दोस्त थे, कि ताहा नीचे की तरफ जा रहा था, कि वो वापस जा रहा है। और ये चीज़ समझ भी नहीं आती कि ताहा को क्या ज़रूरत थी, कि वो एक ग्रुप के साथ आया था, और उसका एक दोस्त भी सपोज़ ज़ख्मी हो गया था, जिसको कि फर्स्ट एड दी गई, और वो उन सबको छोड़-छाड़ के उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, और वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ गया, और वहाँ पे फिर उसकी डेड बॉडी मिलती है। सो बड़ा ही मशकूक मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, उसमें जो चीज़ें मेंशन नहीं की गई, वो भी एक बड़ी ज़्यादती है इस फैमिली के साथ। बिलख़ुसूस ताहा चूँकि इकलौता बेटा था, अपनी वालदा का बाप है नहीं, तो उसकी वालदा बहुत ही तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र रही है, और इसके साथ-साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ना तो ताहा की कोई हड्डी टूटी, ना उसके जिस्म पे कोई ख़राश है। हालाँकि ताहा की जो बॉडी है, जो वहाँ पे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पहुँचे थे, वो पहले बता चुके हैं कि ताहा की बॉडी पे ख़राशें थी, और उसका फेस जो है नीला हो चुका था। क्या उसके चेहरे को मसख़ किया गया था, क्या किया गया था उसके साथ, कि उसके चेहरा भी जो है वो शिनाख्त करना मुश्किल था, और उसके सर के पीछे मेटल टाइप कोई चीज़ मारी गई थी। ये भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का बताना था कि सर के पीछे कोई ऐसी चीज़ लगी है कि जैसे धँस गई है सर के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन ना करना, ये एक बात की तो निशानदेही करता है कि या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेम्पर की गई है, या उसे तब्दील कर दिया गया है, और 14 दिन उसका डिले क्यों किया गया, और सबसे बढ़ के कि उसमें टाइम जो है डेथ का वो मेंशन नहीं किया गया, उसमें कॉज़ ऑफ डेथ मेंशन नहीं की गई, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली मर्डर केसेज़ में यही होता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि फलाँ बंदे की कब डेथ हुई है। लेकिन ताहा की डेथ कब हुई, वो इसलिए नहीं बताया गया कि अगर वो चीज़ बताई गई, उसमें टाइम ऑफ डेथ वो वाला आएगा, जब वो लड़के उसके साथ थे, तो फिर ये लड़के इन्वेस्टिगेट होंगे और ये फँसेंगे बुरे। सो इसलिए इस मामले को दबाने के लिए ये चीज़ें मेंशन ही नहीं की गई, और सारा जितना मलबा है वो जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर डाल दिया गया है कि जी वो रिपोर्ट आएगी, और वो भी कि क्या कोई ज़हर वग़ैरह दिया गया, या कोई ऐसा मामला किया गया है, तो उसमें सारी चीज़ें आएँगी। पुलिस ने ये कह के ताहा की वालदा को तनख़्वाह दिया है, लेकिन असल मामला यही है कि केस को ख़त्म करना, केस को ख़राब करना, और उसकी वजह से पुलिस भी इस वक़्त ख़ामोश है, क्योंकि शुरू में पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि ताहा की जो डेथ है, वो हादसा है, वो फिसल के गिरा, फिर पुलिस ने चीता खा गया, ये एक बयान अपना सामने पुलिस लेके आई। फिर पुलिस का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि वो डिहाइड्रेटेड था, उसे दिल का दौरा पड़ गया होगा और वो गिर गया। सो इस तरह की चीज़ें पुलिस ने काफ़ी करने की कोशिश की, कि चूँकि पुलिस ने खुद ये बताया था कि पुलिस के ऊपर जी बड़ा प्रेशर है, और वो बच्चों को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उनको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी जा रही। सो मामले को दबाने के लिए फिर ये इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं था, वो सामने आई है, और ताहा को उसकी वालदा का कहना है कि मैंने बहुत मना किया था कि वो इन दोस्तों के साथ ना जाए, लेकिन ताहा चूँकि उनके साथ प्रॉमिस कर चुका था कि वो जाएगा ट्रेल 5 पे, सो वो माँ के साथ ज़िद करके वहाँ पे चला गया। और उसके बाद उनकी वालदा का ये भी कहना है कि वो फर्स्ट टाइम हाइकिंग के लिए नहीं गया था,
ताहा पहले भी हाइकिंग के लिए जाता रहता था और उसको पता था कि उसने पानी की बॉटल कब ख़त्म करनी है। उसको हाइकिंग फर्स्ट टाइम उसने नहीं की थी कि उसका साँस फूल गया या उसे कोई ऐसा डिहाइड्रेशन वाला मसला हुआ। ताहा की वालिदा का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ जो ये लड़के बताते हैं। मेरे बच्चे की जो है वो मौत हादसा नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है, वो ये बात बता चुकी हैं और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। दफ़ात ज़रूर शामिल की गई हैं कत्ल इक़दाम कत्ल की, लेकिन इसके बावजूद लड़कों को जो के साथ थे जिन्होंने बताना था, क्योंकि कोई जिन-भूत तो बताने से रहे कि ताहा के साथ ऊपर क्या हुआ था। जिन लड़कों ने बताना था वो लड़के जो हैं उनको पुलिस फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है और केस को मुकम्मल ठिकाने लगाने के लिए एक भरपूर तैयारी की जा रही है कि केस खराब करके इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ-साथ लड़कों ने घर पहुँचकर ताहा की वालिदा को जैसे बताया, तब तक वो अपने कपड़े वग़ैरह वो सारी चीज़ें तब्दील भी कर चुके थे। हालाँकि अगर वो सारी चीज़ें जो हैं पुलिस लेके उनका भी फोरेंसिक करवा लेती, फिंगरप्रिंट्स वग़ैरह, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पता चल जानी थी। इसके साथ-साथ जो इन लड़कों के मोबाइल्स हैं, उनका फोरेंसिक नहीं करवाया गया। उनकी सारी जो फ़िलहाल मोबाइल से रिलेटेड मामलात होते हैं, जो कि पुलिस किसी भी केस में करती है, पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें कि सीडीआर बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होती है कि बच्चों के मोबाइल्स की सीडीआर जो है वो निकलवाई जाए और उसमें चीज़ों को चेक कर लिया जाए कि आया कि वो उस वक़्त किस-किस से राब्ते में थे, उनका क्या राब्ता किस-किस से राब्ता हुआ। चूँकि वो लड़के ऊपर गए हैं 9:15 और उसके बाद 11:30 के करीब रेंजर्स को वो बताते हैं कि एक लड़का ज़ख्मी है और उससे पहले ही ताहा कहीं गायब हो चुका होता है, यानी ताहा का काम तमाम हो चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद ताहा के हवाले से रेंजर्स का बयान दोबारा से नए सिरे से आना, ये भी एक अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है कि पहले रेंजर्स एहलकारों ने कहा कि हमने ताहा को नहीं देखा और ना ही उसके दोस्तों ने ताहा के बारे में भी कुछ हमें बताया था कि ताहा उनके साथ है या नहीं, वरना हम उसे भी ढूँढते। अब एक नया बयान कुछ रोज़ पहले रेंजर्स ने पुलिस को जो रिकॉर्ड करवाया वो ये है कि ताहा की हमें आवाज़ आई और वो कह रहा था जी मैं थक गया हूँ और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो हमने उसे देखा नहीं लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी थी। ये भी एक बयान जो है इन बच्चों को बचाने के लिए जो है वो रेंजर्स ने इस तरह के बयान दोबारा से कलमबंद करवाए हैं। इसके साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, लेकिन अब जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है वो कब आनी है? कितने अरसे बाद आनी है? क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसको दबाने के लिए तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जिस पे कि डिपेंड करता है कि असल मामला हुआ क्या है, कि कॉज़ ऑफ डेथ एट लीस्ट पता चले, टाइम ऑफ डेथ पता चले, ताकि इन बच्चों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल इस वक़्त खटाई में पड़ी हुई हैं, वो इसलिए कि जब तक अब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इस केस के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये भी ज़राए का कहना है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई, सब अच्छा उन रिपोर्ट्स के अंदर लिखा गया कि हड्डियाँ भी ठीक थी, ख़राश भी जिस्म पे नहीं थी। हालाँकि जिन लोगों ने डेड बॉडी देखी जिसमें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, ताहा के मामू जो हैं वो मौके पे मौजूद थे, रेस्क्यू अमला मौजूद था, जो कि बता चुके हैं कि वो डेड बॉडी किस कंडीशन में थी, किस एंगल में थी। जिनसे ज़्यादती के मामलात जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्टमार्टम और इन्हीं ये जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं उन्हीं में आनी थी। लेकिन एक रिपोर्ट जो है वो तो बिल्कुल ब्लैंक बनाकर दे दी गई है। अब फोरेंसिक का इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ क्या किया जाता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।